हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं C#.NET में ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में। कल हमने जो बात की थी वह हमने लिस्ट व्यू कंट्रोल की बात की थी, जिसमें हमारा जो डेटा था वो विद इन अ टेबल शो होता था। आज जो हमारा जो डेटा है वह ट्री की फॉर्म में शो होगा, यानी कि जिसमें कुछ रूट नोड होंगी हमारी और कुछ चाइल्ड नोड होंगी। ग्राफ थ्योरी में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे ट्री के कंसेप्ट के बारे में, जिसमें कि एक पेरेंट नोड होता था और उसके चाइल्ड नोड होते थे जो कि ट्री की फॉर्म में फॉर्म होते थे। चाइल्ड नोड को जनरली हम शिवलिंग बोलते थे, लेकिन यहाँ इतने हम डीपली कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। यहाँ जनरली हमारा जो होता है वह पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड होता है। सो बात करते हैं ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में। द ट्री व्यू कंट्रोल कंटेन्स अ हायरार्की ऑफ ट्री व्यू कंट्रोल्स, यानी कि ट्री व्यू कंट्रोल जो होता है वह रखता है अपने पास एक हायरार्की, यानी कि एक सीक्वेंस रखता है जो कि ट्री व्यू आइटम कंट्रोल्स की होती है। यानी कि ट्री व्यू के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो सीक्वेंस यूज़ होता है उसको हम ट्री व्यू कंट्रोल बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स अ वे टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग कोलैप्सिबल नोड्स, यानी कि यह प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, यानी कि सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में, बाय यूजिंग कोलैप्सिबल नोड्स, जिसमें कि हमारे कोलैप्सिबल मतलब डिफरेंट नोड्स होते हैं। द टॉप लेवल इन अ ट्री व्यू आर रूट नोड्स दैट कैन बी एक्सपेंडेड और कोलैप्स्ड इफ द नोड हैव चाइल्ड नोड्स। मतलब जो हमारा टॉप लेवल होता है, इसमें टॉप लेवल का जो नोड होता है उसको हम रूट नोड बोलते हैं, जो कि एक्सपेंडेड मतलब अपनी शाखाएं फैलाता है, और कोलैप्स यानी कि कोलैप्स होता है अलग अलग इफ़ द नोड्स हैव चाइल्ड नोड, अगर रूट नोड के पास चाइल्ड नोड्स होते हैं तब। अगर रूट नोड्स के पास चाइल्ड नोड्स होते हैं तब। तो इस तरीके से हमारा ट्री नोड क्रिएट होता है। आप देख रहे होंगे रूट नोड है हमारा वेबसाइट्स, ये फॉर्म में हमारा रूट नोड है वेबसाइट्स। देन उसका जो फर्स्ट चाइल्ड नोड है वो है हमारा netinformation.com। देन ये हमारा चाइल्ड नोड है। देन चाइल्ड नोड का चाइल्ड नोड क्या है हमारा CLR। देन वेबसाइट्स का हमारा दूसरा जो चाइल्ड नोड है वह हमारा vb.netinformation.com। देन उसके फर्दर दो चाइल्ड नोड हैं स्ट्रिंग ट्यूटोरियल और एक्सेल ट्यूटोरियल, ठीक। देन वेबसाइट्स का हमारा थर्ड जो चाइल्ड नोड है वह हमारा C#.netinformations.com, ठीक, C#.netinformations.com। देन ये आपने देखा हमारे वेबसाइट्स के 3 रूट नोड्स हैं, बट उन रूट नोड्स के भी चाइल्ड नोड्स हैं फर्दर थर्ड चाइल्ड नोड को छोड़कर। देन उसके बाद हम बटन, अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को क्लिक करके उसके बाद हम बटन 1 जो कमांड बटन दे रखा है उस पर क्लिक करते हैं, तो पर्टिकुलर हम जो रूट नोड या जो हम चाइल्ड नोड सेलेक्ट करते हैं वो हमें फर्दरली डिस्प्ले हो जाता है। इस तरीके से जैसे कि वेबसाइट्स में हमने चूज़ किया C#.netinformation.com को, तो वह इस तरीके से हमारा रूट नोड के साथ चाइल्ड नोड को यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। देन हम जैसे ही फर्दर ओके प्रेस करेंगे तो वो वापस से हमारे मेन पेज पर वापस आ जाएगा। देन यू कैन explicitly define the tree view content और a data source can provide the content। आप जो है एक्सप्लिसिटली मतलब पर्टिकुलरली रूट नोड के साथ डिफ़ाइन करेंगे ट्री व्यू के कंटेंट्स को, और डेटा सोर्स कैन प्रोवाइड द कंटेंट, और डेटा सोर्स जो होगा वह उसके कंटेंट्स को प्रोवाइड करेगा। द यूज़र कैन एक्सपेंड द ट्री नोड बाय क्लिकिंग द प्लस साइन। यूज़र जो है वह ट्री नोड को एक्सपेंड करता है प्लस साइन पर क्लिक करके। जैसे ही हम प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो उसके जितने भी चाइल्ड नोड होंगे वो ओपन हो जाएंगे। इफ़ वन इज़ डिस्प्लेड नेक्स्ट टू द ट्री नोड, अगर एक के बाद नेक्स्ट नोड डिस्प्ले होते हैं, और यू कैन एक्सपेंड द ट्री नोड बाय कॉलिंग द ट्री नोड एक्सपेंड मेथड, ठीक है। और इसके अलावा भी आप प्लस साइन पर क्लिक करने के अलावा भी अगर उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्री नोड में एक्सपेंड मेथड को यूज़ करना होता है। यू कैन ऑल्सो नेविगेट थ्रू ट्री व्यूज़ विद वेरियस प्रॉपर्टीज़। आप जो है ट्री व्यूज़ में नेविगेट मतलब उसके साथ वर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिसमें कि फ़र्स्ट हमारा होता है फर्स्ट नोड,
देन सेकंड हमारा होता है लास्ट नोड, देन नेक्स्ट नोड, प्रीवियस नोड, नेक्स्ट विजिबल नोड, देन प्रीवियस विजिबल नोड। ठीक, ये हमारी प्रॉपर्टी विंडो में लिस्ट व्यू के अवेलेबल होता है। अब हम देखते हैं फुल पाथ मेथड के बारे में जो हमारा लिस्ट व्यू में होता है। द फुल पाथ मेथड और ट्रू व्यू कंट्रोल द पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू द सेलेक्टेड नोड, यानी कि फुल पाथ जो होता है वह हमारा जो है रूट नोड से लेके जो सिलेक्टेड नोड होता है वहाँ तक का पाथ शो करता है। जैसे कि ट्री व्यू वन डॉट सेलेक्टेड नोड डॉट फुल पाथ टू स्ट्रिंग, यानी कि ट्री व्यू वन यानी कि आप देख रहे होंगे ट्री व्यू वन में क्या होगा हमारा, जनरली हम जब भी आपने देखा होगा जो भी कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं अगर तो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करेंगे तो उसका सीक्वेंस शो करेगा ट्री व्यू वन के नाम से। अगर हम उसे सेकंड टाइम अपने फॉर्म पर लगाएंगे तो यहाँ पर ट्री व्यू टू हो जाएगा। देन ट्री व्यू वन डॉट सेलेक्टेड नोड, यानी कि हमने जो भी सिलेक्टेड नोड किया हो डॉट फुल पाथ, उसका फुल पाथ शो करे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो इस तरीके से आप देखा कि फुल पाथ मेथड के थ्रू हम अपने रूट नोड से लेकर सेलेक्टेड नोड तक का जो पाथ है उसको हम किस तरीके से डिस्प्ले कराते हैं। चेक बॉक्स विद ट्री व्यू कंट्रोल, यानी कि चेक बॉक्स जो होता है वो हमारा उसमें हम किस तरीके से ट्री व्यू कंट्रोल में चेक बॉक्सेस को लगाते हैं। ट्री नोड्स कैन ऑप्शनली डिस्प्ले चेक बॉक्सेस, यानी कि ट्री नोड्स जो होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वह अपने नोड्स के में किस तरीके से वह चेक बॉक्सेस को लगाएं। ये एक ऑप्शन मतलब इट्स नॉट कंपल्सेशन बट इज़ एन ऑप्शन, ये कोई कंपल्सेशन नहीं होता, ये एक ऑप्शन होता है। टू डिस्प्ले चेक बॉक्सेस सेट द चेक बॉक्स प्रॉपर्टी ऑफ द ट्री व्यू टू ट्रू, यानी कि अगर हमें अपनी ट्री व्यू कंट्रोल में चेक बॉक्सेस को लगाना है तो हमें अपने ट्री व्यू की चेक बॉक्सेस प्रॉपर्टी को ट्रू करना होता है। ठीक है, देन ट्री व्यू वन डॉट चेक बॉक्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ट्रू कर देते हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है चेक बॉक्सेस की वह ट्रू हो जाती है। तो अब आइए हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया उसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। यूजिंग सिस्टम, यहाँ पर हमने क्या है कुछ हेडर फाइल्स अपनी डिफाइन कर रखी है। देन नेम स्पेस ले रखा हमने विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस के नाम से। देन हमने क्या कर रखा है, जो फॉर्म पर हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा फॉर्म क्लास से इनहेरिट हो रहा है। देन हमने एक डेलीगेट को डिस्कस किया है जिसके थ्रू हम कंपोनेंट को इनिशियलाइज़ करा रहे हैं। देन हम एक फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगा रहे हैं, यानी कि फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर फर्स्टली हमें लगाना होता है। देन ट्री नोड को हम टी नोड से यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। टी नोड इक्वल टू ट्री व्यू वन डॉट नोड्स डॉट एड वेबसाइट, यानी कि ट्री व्यू में हम जो फर्स्ट अपना रूट नोड यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा रूट नोड जो है वह वेबसाइट्स है। देन ट्री व्यू वन डॉट नोड्स ज़ीरो डॉट नोट्स डॉट एड नेट इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट चाइल्ड नोड को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ज़ीरो इंडेक्स पर, तो आपने देखा होगा नेट इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम। ठीक है, अब क्या है हमारा ट्री व्यू वन नोट ज़ीरो, यानी कि नोट ज़ीरो जो है उस पर हमारा जो चाइल्ड होगा नोट ज़ीरो जो होगा उसका वो है हमारा CLR, यानी कि ज़ीरो इंडेक्स पर जो उसका चाइल्ड नोट ज़ीरो इंडेक्स पर होगा वो हमारा CLR होगा। देन ट्री व्यू वन डॉट नोट्स ज़ीरो डॉट नोट्स एड वीवी डॉट नेट इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम, यानी कि हमारा जो सेकंड चाइल्ड होगा वह वीवी इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम नाम से होगा। देन अगर हम बात करें ट्री व्यू वन डॉट नोट्स, इसका जो चाइल्ड नोट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, नोट्स ज़ीरो डॉट नोट्स वन डॉट नोट्स डॉट एड स्ट्रिंग ट्यूटोरियल, ट्री व्यू वन डॉट नोट्स वन डॉट नोट्स एड एक्सेल ट्यूटोरियल, यानी कि फर्स्ट नोड के हमारे फर्स्ट ट्री नोड रूट नोड था वो था हमारा वेबसाइट। देन नेक्स्ट हमारा था चाइल्ड नोड उसका डॉट नेट इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम, देन उसका चाइल्ड नोड था CLR। देन अगर हम बात करें तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड हमारा चाइल्ड नोड है ये वीवी डॉट नेट इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम, उसके दो चाइल्ड नोड हमारे ये हैं स्ट्रिंग ट्यूटोरियल और एक्सेल ट्यूटोरियल। ठीक, देन ये थर्ड नोड आ जाता है हमारा, उसमें हमारे इस तरीके से डिफाइन कर रखे हैं, देखें आप, ट्री व्यू वन डॉट नोट्स डॉट एड C# डॉट नेट इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम। ठीक है, C# डॉट नेट इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम के नाम से है।
देन ट्री व्यू 1 नोट्स 0 नोट्स 2 डॉट नोट्स एड ADO.NET, यानी कि थर्ड चाइल्ड जो है वो हमारा होगा C#.NET information.com के नाम से। उसके दो चाइल्ड नोड हैं ADO.NET और डेटासेट, ADO.NET डेटासेट। देन प्राइवेट वॉइड बटन 1 क्लिक। अब क्या है, यहाँ पर हमने रूट नोड से लेकर चाइल्ड नोड को डिफाइन कर दिया, देन चाइल्ड नोड के भी हमने फर्दर जो चाइल्ड से उनको भी डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद हम ये जो टास्किंग डिफाइन कर रहे हैं अपने कि किस तरीके से जब हम बटन पर क्लिक करेंगे, कमांड बटन पर क्लिक करेंगे, तो हम जो भी रूट नोड को या सिलेक्टेड नोड को सिलेक्ट करेंगे तो उस वह हमारा रूट नोड के साथ डिस्प्ले होगा। यानी कि आपने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर फुल पाथ मेथड लगाया है। फुल पाथ मेथड के जरिए कि वो मैसेज बॉक्स में हमें क्या करेगा, उसका फुल पाथ शो कर देगा रूट नोड के साथ हमारा सेलेक्टेड नोड को। यानी कि मैसेज बॉक्स डॉट शो ट्री व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड नोड डॉट फुल पाथ टू स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में वो हमारा चाइल्ड नोड से लेकर सेलेक्टेड नोड तक का फुल पाथ डिस्प्ले कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि अब हमने प्रोग्रामिंग की हेल्प से यानी कोडिंग की हेल्प से किस तरीके से हमने जो अपना ट्री नोड था उसके अंदर हमने चाइल्ड नोड को एंटर कराया, देन चाइल्ड नोड के अंदर हमने फर्दर चाइल्ड नोड्स को एंटर कराया, देन हमने उसको इंडेक्सिंग की हेल्प से यहाँ पर एंटर कराया। सो आज जो हमने समझा वो हमने ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में समझा। ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में हम इसको एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन और एक्सपेंड मेथड की हेल्प से। इसमें हमने फुल पाथ मेथड को डिस्कस किया। फुल पाथ मेथड को क्या होता है कि जो हमारा रूट नोड से लेकर सेलेक्टेड नोड तक के पाथ को स्ट्रिंग की फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है। चेक बॉक्सेस की प्रॉपर्टी को हमें ट्रू करना होता है जब हमें ट्री व्यू कंट्रोल के साथ चेक बॉक्सेस को यूज़ करना होता है तब। ठीक, उसके बाद हमने एक प्रोग्राम को समझा। प्रोग्राम में हमने क्या करा, प्रोग्राम में हमने जनरली इस विंडो को डिस्प्ले कराने के लिए प्रोग्राम बनाया है। ठीक, यहाँ पर फर्दर ये हमारा थर्ड चाइल्ड है, इसके भी हमने दो चाइल्ड बनाए हैं ADO.NET और डेटासेट। ठीक, उसके बाद हमने फर्दरली उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में यानी कि फुल पाथ मेथड लगा के स्ट्रिंग की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ मैसेज बॉक्स हमने प्रिंट कराया है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।